हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, स्कॉर क्लेवर से आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज तारीख है जनवरी 13, 2026 और हम द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इंग्लिश से हिंदी में। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एडिटोरियल का एक और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर आपको इन एडिटोरियल्स पर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स के इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारी स्कॉर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। समझने के बाद अगर हो सके तो उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। अगर आप बिगिनर हैं और ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एडिटोरियल से। इसका टाइटल है स्टेप अप, कट्स एंड रेटिंग्स ऑन द सीबीएफसी, पाराशक्ति एंड जननायगन। स्टेप अप का मतलब है बेहतर करो या सुधार करो। कट्स एंड रेटिंग्स का मतलब है फिल्मों में की जाने वाली कटौती और उन्हें दी जाने वाली रेटिंग्स। ये एडिटोरियल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी और 2 फिल्मों पाराशक्ति और जननायगन के बारे में है। द सबटाइटल इज CBFC procedures must be transparent and have clear timelines, यानी CBFC की प्रक्रियाएं पारदर्शी होनी चाहिए और उनकी एक स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। चलिए अब एडिटोरियल पढ़ना शुरू करते हैं। पॉपुलर फिल्म्स दैट रेज अनकंफर्टेबल पॉलिटिकल क्वेश्चंस, जो पॉपुलर फिल्में असुविधाजनक राजनीतिक सवाल उठाती हैं और इन्वॉल्व एक्टर्स विद स्टेक्स इन एक्टिव पॉलिटिक्स, या जिनमें ऐसे एक्टर्स शामिल होते हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सेदार हैं, seem to invariably get caught up in issues related to certification and release। वे invariably यानी हमेशा सर्टिफिकेशन और रिलीज से जुड़े मुद्दों में फंस जाती हैं। यहाँ invariably का मतलब है always या without fail। The controversy surrounding the release of 2 Tamil films, 2 तमिल फिल्मों की रिलीज को लेकर जो विवाद है। Parasakti, a historical fictional retelling of events coinciding with the anti-Hindi agitation in Tamil Nadu in the 1960s। पहली है पाराशक्ति, जो 1960s के दशक में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन के साथ मेल खाने वाली घटनाओं का एक ऐतिहासिक काल्पनिक रीटेलिंग है। एंड जननायगन फीचरिंग एक्टर पॉलिटिशियन विजय, और दूसरी है जननायगन जिसने एक्टर पॉलिटिशियन विजय हैं। Our cases in point, ये इसके सटीक उदाहरण है। Their releases have again highlighted the need for procedural reforms। इन फिल्मों की रिलीज ने एक बार फिर प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। In India's certification process, भारत की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में, to allow creative expression to flourish within constitutional limits, ताकि रचनात्मक अभिव्यक्ति को संवैधानिक सीमाओं के भीतर फलने फूलने का मौका मिले। Rather than being subject to ad hoc restrictions, ना कि उसे ad hoc प्रतिबंधों के अधीन किया जाए। यहाँ ad hoc का मतलब है temporary या किसी specific purpose के लिए बनाए गए restrictions जिनके लिए कोई permanent rule ना हो। The case of Parasakti, पाराशक्ति का मामला, with its numerous cuts suggested by the Central Board of Film Certification (CBFC), जिसमें CBFC द्वारा कई कट सुझाए गए थे, in a rushed manner to meet its release date, वो भी उसकी रिलीज डेट को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में, raises concerns about the possible suppression of historical narratives। ये ऐतिहासिक कहानियों या घटनाओं को दबाए जाने की संभावना पर चिंता पैदा करता है। यहाँ suppression का मतलब है किसी चीज को दबाना या रोकना। The CBFC is mandated to check content against issues like integrity of the state and public order। CBFC को मैंडेट दिया गया है, यानी ऑफिशियली ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कंटेंट को राज्य की अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों के खिलाफ जांचे। अकॉर्डिंग टू द सिनेमाटोग्राफ एक्ट के अनुसार। बट चेंजेस टू एंड रिमूवल ऑफ डायलॉग्स एंड सीन्स, लेकिन डायलॉग्स और सीन्स में बदलाव और उन्हें हटाना, दैट पर्टेन टू अ पिवटल चैप्टर ऑफ तमिलनाडु's पॉलिटिकल एंड इंडियाज हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म, जो तमिलनाडु की राजनीति और भारत के संघवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय से संबंधित हैं। सजेस्ट पॉसिबल ओवर सेंसरशिप, ये संभावित ओवर सेंसरशिप यानी ज़रूरत से ज़्यादा सेंसरशिप का सुझाव देते हैं।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेक्स इट इम्पेरेटिव दैट सच कट्स मस्ट बी रीजन्ड। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे इम्पेरेटिव बनाती है, यानी एब्सोल्युटली नेसेसरी या अनिवार्य बनाती है कि ऐसे कट्स तर्कसंगत हों, एंड डन इन अ मैनर दैट इंश्योर्स दैट फिल्म मेकर्स हैव एडिक्वेट टाइम टू नेगोशिएट देम दैन अंडर ड्यूरेस, ना कि किसी दबाव में आकर। After all, the certification framework is designed to safeguard and not stifle creativity. आखिरकार सर्टिफिकेशन का ढांचा रचनात्मकता की रक्षा के लिए बनाया गया है, उसे स्टाइफल करने यानी दबाने के लिए नहीं। The travails of the producers of जननायगन के प्रोड्यूसर्स की मुश्किलें और परेशानियां। A high budget film also timed for release during पोंगल फेस्टिवल, जो एक हाई बजट फिल्म है और जिसे पोंगल त्योहार के दौरान रिलीज के लिए समयबद्ध किया गया था, हाईलाइट द अदर पेरिल ऑफ एन एडहॉक अप्रोच इन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में एडहॉक दृष्टिकोण के दूसरे खतरे को उजागर करती है। Despite the CBFC's examining committee's initial recommendation of a UA16+ certificate, CBFC की examining committee द्वारा UA16+ certificate की शुरुआती सिफारिश के बावजूद, the chairman's decision to refer the film to a revising committee just days before its scheduled release, चेयरमैन का फिल्म को उसकी निर्धारित रिलीज से कुछ ही दिन पहले एक रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का निर्णय, ostensibly due to fresh objections by an examining committee member, ostensibly यानी ऊपरी तौर पर या कहने के लिए तो एक एग्जामिनिंग कमेटी सदस्य द्वारा नई आपत्तियों के कारण, showed a disregard for the economic realities of filmmaking, फिल्म निर्माण की आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति अनादर दिखाया। While the Cinematograph Certification Rules 2024 technically empower the chairman to intervene, हालांकि Cinematograph Certification Rules 2024 तकनीकी रूप से चेयरमैन को हस्तक्षेप करने का अधिकार देते हैं, Exercising such powers at the last minute में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना appears arbitrary, मनमाना लगता है, as this affects producers and distributors, क्योंकि ये producers और distributors को प्रभावित करता है, who bank on the पोंगल period to maximize returns, जो पोंगल की अवधि पर निर्भर रहते हैं returns को maximize करने के लिए। The release has been delayed after a Madras High Court division bench stayed a single judge's order to issue the certificate. मद्रास हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने के बाद रिलीज में देरी हो गई है। Holding that the urgency of a release date cannot act as a pressure to deny the board an opportunity to file its counter affidavit. ये मानते हुए कि रिलीज डेट की तात्कालिकता बोर्ड को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अवसर देने से इनकार करने के लिए दबाव के रूप में काम नहीं कर सकती। While this accords with legal procedure, हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया के अनुसार है, It has also prevented timely legal recourse for the producers. इसने प्रोड्यूसर्स के लिए समय पर कानूनी उपाय को भी रोका है। As actor politician Kamal Haasan has argued, जैसा कि actor politician Kamal Haasan ने तर्क दिया है, clarity on regulation and certification is a must for unconstrained creativity and related economic activity. अप्रतिबंधित रचनात्मकता और संबंधित आर्थिक गतिविधियों के लिए विनियमन और सर्टिफिकेशन पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। The CBFC must institute greater transparency and establish clearer timelines in its certification processes. CBFC को अपनी सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए और स्पष्ट समय सीमा स्थापित करनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इसका टोन क्रिटिकल है। एडिटोरियल CBFC के काम करने के तरीके जैसे कि एड हॉक रिस्ट्रिक्शंस और लास्ट मिनट डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये साफ साफ बोल रहा है कि CBFC की प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंट नहीं है और इससे फिल्म मेकर्स को नुकसान होता है, इसीलिए टोन क्रिटिकल है। ओके एवरीवन, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आसानी से याद करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको चीजें एक बार में याद करने में हेल्प करती है ताकि आप कभी ना भूलें। जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, हमारे इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव पर आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसीलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है ट्रबलिंग रिपीट ऑन इसरोज फेल्ड PSLV C62 मिशन। ट्रबलिंग रिपीट का मतलब है एक परेशान करने वाली घटना का दोहराव। ये एडिटोरियल इसरो के फेल हुए PSLV C62 मिशन के बारे में है। सब टाइटल है
ISRO must begin rebuilding quality assurance protocols. इसरो को गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल यानी क्वालिटी अश्योरेंस रूल्स को फिर से बनाना शुरू करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। On January 12, as the PSLV C-62 mission rose from Sriharikota into the morning sky, 12 जनवरी को जब PSLV C-62 मिशन श्रीहरिकोटा से सुबह के आकाश में ऊपर उठा and its third stage kicked on और उसका तीसरा चरण चालू हुआ, the live telecast abruptly stopped showing the rocket's performance and trajectory. तो लाइव टेलीकास्ट ने अचानक रॉकेट के प्रदर्शन और उसके रास्ते को दिखाना बंद कर दिया। As it became evident that its third stage had suffered an anomaly, जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि इसके तीसरे चरण में एक गड़बड़ी हुई थी, putting paid to the C-62 mission in a manner similar to the PSLV C-61 mission in May 2025, जिसने C-62 मिशन को उसी तरह से समाप्त कर दिया जैसा मई 2025 में PSLV C-61 मिशन के साथ हुआ था। The change in the telecast became more familiar. टेलीकास्ट में ये बदलाव और भी जाना पहचाना लगने लगा। For decades, the PSLV has been the workhorse of India's अंतरिक्ष ambitions. दशकों से PSLV भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का वर्कहॉर्स यानी मुख्य आधार रहा है। Together with the rocket's technology being mature, इस तथ्य के साथ कि रॉकेट की तकनीक mature है, the implication is that the mistakes that sank 2 PSLV launches could be on the quality assurance side. इसका मतलब ये है कि जिन गलतियों ने 2 PSLV लॉन्च को डुबो दिया, वे क्वालिटी अश्योरेंस की तरफ से हो सकती हैं। At least these are not likely to be isolated anomalies. कम से कम ये अलग थलग हुई गड़बड़ियां नहीं लगती। The C-61 mission failed after its third stage lost chamber pressure. C-61 मिशन तब फेल हो गया था जब उसके तीसरे चरण में चेंबर का प्रेशर खत्म हो गया था। But rather than publicly reveal the root cause, लेकिन समस्या की जड़ का पब्लिकली खुलासा करने के बजाय, the decision was to leave the Failure Analysis Committee यानी FAC report with the Prime Minister's office. ये निर्णय लिया गया कि फेलियर एनालिसिस कमेटी यानी FAC की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ही रखा जाए। ISRO provided assurances of structural reinforcements. ISRO ने ढांचागत मजबूती का आश्वासन दिया और PSLV को उसकी अगली उड़ान के लिए मंजूरी दे दी। The symptom of the C-62 failure, a roll rate disturbance, parallels the events preceding the C-61 failure. C-62 की विफलता का लक्षण एक रोल रेट डिस्टर्बेंस था जो C-61 की विफलता से पहले हुई घटनाओं के समानांतर था। The financial consequences are poor. इसके वित्तीय परिणाम खराब हैं। Under the aegis of New Space India Limited, New Space India Limited के संरक्षण में ISRO has been positioning the PSLV as a commercial product in a competitive global launch market. ISRO एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक लॉन्च बाजार में PSLV को एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में स्थापित कर रहा है। Now international insurers operating in this market will reassess the PSLV's risk profile. अब अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां इस बाजार में काम करने वाली PSLV के जोखिम प्रोफाइल का पुनर्मूल्यांकन करेंगी and the insurance premiums could skyrocket और बीमा प्रीमियम आसमान छू सकते हैं, rendering the vehicle less affordable. A strategic embarrassment for a country aspiring to be a net provider in space. ये अंतरिक्ष में एक नेट प्रोवाइडर बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए एक सामरिक शर्मिंदगी है। The tenure of ISRO chairman V. Narayanan has been characterized by a continued shift. ISRO के अध्यक्ष V. Narayanan का कार्यकाल एक निरंतर बदलाव द्वारा पहचाना गया है। Away from ISRO's traditional culture of scientific openness, ISRO की वैज्ञानिक खुलेपन की पारंपरिक संस्कृति से दूर, toward a more guarded, bureaucratic posture, एक अधिक सतर्क, नौकरशाही रुख की ओर। While the pressure to maintain a high launch cadence is understandable, हालांकि एक high launch cadence यानी launches की high frequency बनाए रखने का दबाव समझ में आता है, his decision to move the C-62 mission to the pad while the autopsy of its predecessor remains classified should raise tough questions. लेकिन C-62 मिशन को लॉन्च पैड पर ले जाने का उनका निर्णय, जबकि उसके पिछले मिशन की जांच रिपोर्ट अभी भी क्लासिफाइड है, संगठन की प्राथमिकताओं पर कड़े सवाल खड़े करता है।
that the C-62 mission also carried the EOS-N-1 satellite built by the DRDO and with unspecified strategic applications और जिसके strategic applications बताए नहीं गए हैं, could help explain a rush if there was one. ये एक जल्दबाजी को समझाने में मदद कर सकता है अगर कोई थी. Fortunately for Mr. Narayanan, ISRO has also demonstrated the increasing reliability of its LVM-3 rocket in his time. सौभाग्य से श्री नारायणन के लिए इसरो ने अपने समय में अपने LVM-3 रॉकेट की बढ़ती विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया है. Most recently with the M6 mission in December 2025. सबसे हाल ही में दिसंबर 2025 में. But right now ISRO's and his best path to restoring confidence, लेकिन अभी इसरो और उनके लिए विश्वास बहाल करने का और begin the painful work of rebuilding quality assurance protocols और quality assurance protocols को फिर से बनाने का दर्दनाक काम शुरू करने का is for the Department of Space to release the FAC report for the C-61 mission. यह है कि Department of Space C-61 mission की FAC report जारी करे. The tax-paying public and commercial stakeholders deserve to know what went wrong in 2025. टैक्स चुकाने वाली जनता और commercial stakeholders ये जानने के हकदार हैं कि 2025 में क्या गलत हुआ. Whether it recurred in 2026, क्या ये 2026 में फिर हुआ, and why the third stage was affected again, और तीसरा चरण फिर से क्यों प्रभावित हुआ. तो ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल. इसका टोन भी क्रिटिकल है. एडिटोरियल इसरो के रीसेंट PSLV फेलियर्स को लेकर काफ़ी चिंतित है और उसकी आलोचना कर रहा है. ये इसरो के नए गार्डेड यानी सीक्रेटिव कल्चर पर सवाल उठा रहा है और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा है, जैसे कि फेलियर एनालिसिस कमेटी रिपोर्ट को पब्लिक करना. इसलिए टोन इज क्लियरली क्रिटिकल. तो इसी के साथ आज का एनालिसिस यहाँ ख़त्म होता है. लेकिन जाइए मत, क्या आप अपनी एडिटोरियल वोकैबुलरी को टेस्ट करना चाहते हैं? तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पर होने वाले डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज से. यह है IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी. रोज शाम 7 बजे लाइव हम दिन के एडिटोरियल वोकैबुलरी पर क्विज करते हैं. मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और विनर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. तो आइए कम्पीट कीजिए और अपनी वोकैब को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए. चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं आपसे कल मिलूंगी नए एडिटोरियल्स के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्लेवर. बाय बाय.